ना, तो उसके लिए अपने को एक समाकल गुणांक का मान चाहिए, उसके लिए अपने को एक IF की वैल्यू चाहिए। और IF की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो बोला कि IF की वैल्यू जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसी क्वेश्चन में से हमें देख देख करके IF का मान निकालना है। अब क्वेश्चन में से बोला देख के कैसे निकालेंगे, तो बोला कि सबसे पहले ये देखो कि जो क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है वो समघात है क्या, वो होमोजीनियस है क्या। बोला कि होमोजीनियस कैसे देखेंगे, तो बोला कि होमोजीनियस देखने के लिए बोला वही मेथड है जो पहले मेथड कर चुके हैं, यानी सभी वेरिएबल्स की जो पावर है वो होनी चाहिए इक्वल, सभी वेरिएबल्स की पावर इक्वल होनी चाहिए। सभी की पावर इक्वल होनी चाहिए, तभी अपन कह सकते हैं कि वो होमोजीनियस फॉर्मेट का है इक्वेशन। बोला कि अगर होमोजीनियस फॉर्मेट का है तो अपन इसको हल कैसे करें, तो उसको अपन हल कैसे करें, तो हल करने के लिए ही मेथड ये दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है कि वो समघात वाले टाइप का होना चाहिए। ठीक है, समघात टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो समघात देखने के लिए बोले सभी टर्म्स की देखो पावर, पावर मतलब कि वेरिएबल्स जो अपने पास में है x और y, उन सब की पावर सेम है या पावर सेम नहीं है। अगर पावर सेम है तो अपन कह सकते हैं कि वो होमोजीनियस है, और अगर होमोजीनियस है तो उसके बाद अपन क्या बोलेंगे कि IF फाइंड कर लो। IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकाल लो, और IF का फॉर्मूला क्या होता है 1 में mx प्लस ny। अब ये यहाँ पे m और n क्या आ गया, तो m और n जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा अपने पास में उसी में से आएगा, यानी dx के अलावा जो बचेगा ना वो मान होता है m का, और dy के अलावा जो टर्म्स बचती है हमारे पास में वो मान होता है n का। क्लियर है, m का मान जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वहीं से रहेगा m और n का मान। बोले m वाले को x से गुना कर दो और n वाले को y से गुना कर दो, तब अपने पास में IF का मान आ जाएगा। लेकिन कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि बोला अगर होमोजीनियस है वो, अगर समघात है, तो बोला कि हम नॉन एग्जैक्ट में क्यों जाएंगे, हम बोला कि बराबर क्यों करेंगे, पावर इक्वल है ना, तो बोला हम इधर आएंगे ही नहीं, हम तो डायरेक्ट समघात से कर लेंगे, उसको सॉल्व कर सकते हो, कांदी कतारी है। जो समघात से नहीं करना चाहता है वो इससे भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी समघात के क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को भी आप लोग इस वाले मेथड से कर सकते हो, इस वाले मेथड से कर सकते हो। क्लियर है। अब सेकंड मेथड देखो, अब सेकंड मेथड देखो। अब देखो सेकंड वाला मेथड कि सेकंड मेथड क्या है हमारे पास में। ठीक है, तो सेकंड मेथड के लिए सेकंड मेथड सेकंड मेथड क्या है कि जो क्वेश्चन अपने पास में, अच्छा अपन जितना मेथड कर रहे हैं ना वो सारे IF निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बस अपने को IF का मान पता चले बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। सेकंड मेथड क्या है कि जो पहला फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसमें x y दोनों होने चाहिए, बाहर y के साथ में होना चाहिए dx, और f2 जो है फंक्शन x y वो बाहर होना चाहिए x के साथ में dy बराबर 0, एक्स वाई वाई डी एक्स और एक्स डी वाई। देन अगर ऐसा है देन तब IF का मान 1 में mx माइनस ny, तो IF का मान होगा 1 में mx माइनस ny। अब बोलोगे ये क्या लिख दिया सर ने ब्लैक बोर्ड पे, तो बोला ये नहीं लिखा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब क्या हुआ
कि जहाँ पे x होगी वहाँ पे y भी होनी चाहिए। यानी इसका अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर कोई दिखा दूँ तो मान लो हमारे पास में ये दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है x ऑफ dy बराबर 0। जहाँ पे x हो वहाँ पे y भी होनी चाहिए, तो अपन कह सकते हैं कि वो फॉर्मेट जो है वो यही फॉर्मेट बनेगा। अब सीधी सी बात क्या हो गई कि अगर होमोजीनियस अपन देख रहे हैं तो दोनों की जो पावर है वो होनी चाहिए सेम, पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेम, ठीक है। और अगर पावर सेम है तो अपन कहेंगे कि वो होमोजीनियस है। फिर सेकंड मेथड इस टाइप का, इसका मतलब क्या देखो, अगर x की पावर 2 है ना तो y की पावर भी 2 ही होनी चाहिए, और बाहर dx के साथ हमेशा होनी चाहिए y, और dy के साथ में होना चाहिए हमेशा x, यानी अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट मतलब कि dx के साथ में y और dy के साथ में x होनी चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो दूसरा फंक्शन है इस टाइप का, अगर इस टाइप का फंक्शन है तो उसके लिए जो हमारे पास में if का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 में mx माइनस का ny। सारे मेथड में चारों पांचों मेथड एक साथ लिख देता हूं पहले, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहेंगे, मिक्स करके इनके क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, मेथड थर्ड, कि जब इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो क्वेश्चन अपन पता है कैसे करेंगे, मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा मेथड निकलता है। ये सब याद होनी चाहिए। मेथड थर्ड, जब होमोजीनियस भी नहीं हो और इस टाइप का फंक्शन भी नहीं हो तो थर्ड क्या आपने को अप्लाई करना है। अच्छा एक बात बताओ कि डेल एम अपॉन में डेल वाई तो आप लोग निकाल के रखोगे ही रखोगे, जब चेक करोगे यथावत के लिए, एग्जैक्ट के लिए, तो डेल एम अपॉन में डेल वाई और डेल एन अपॉन में डेल एक्स स्टार्टिंग में निकालोगे ही निकालोगे, तभी तो पता चलेगा ना कि नॉन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो डेल एम अपॉन में डेल वाई घटा दो उसको डेल एन अपॉन में डेल ऑफ एक्स के साथ में, और उसके अंदर डिवाइड कर दो n का, उसके अंदर डिवाइड कर दो n का, और फंक्शन जो बचना चाहिए अपने पास में उसमें केवल x की ही टर्म्स बचनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहना चाह रहा है ये कि आपके पास में जो डेल एम अपॉन में डेल वाई का मान है और डेल एन अपॉन में डेल एक्स का मान है, बोला उन दोनों मानों को बोला घटा दो, घटाने के बाद में बोले उसके अंदर n का भाग दो, n का भाग दो, n का जो मान दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, n का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसका भाग दो, और भाग देने के बाद में केवल फंक्शन हमारे पास में x का बचता है, तो बोले कि फिर थर्ड वाला जो मेथड है वो अप्लाई हो सकता है, वो मेथड फिर अप्लाई कर सकते हो। बोला अगर ये कंडीशन हो जाए तो बोला उसके लिए IF का फॉर्मूला क्या बनेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और dx। क्लियर है, ये है मेथड नंबर थर्ड। फिर देखो मेथड नंबर फोर्थ नंबर का मेथड, मतलब फोर्थ मेथड भी सेम टू सेम ऐसा ही मेथड करना है अपने को। क्या करना है इसमें, बोला इसमें भी डेल एम अपॉन में डेल वाई का मान निकाल लो और डेल एन अपॉन में डेल ऑफ एक्स का भाग दे के देख लो। अब भाग देने के बाद में क्या करना है कि इसके अंदर ये देखो कि m का भाग जा रहा है या फिर m का भाग जा रहा है। n का तो अपन दे चुके हैं, अब इसके अंदर अपन भाग देंगे 1 अपॉन में m का, और m का नहीं माइनस m का अपन भाग देते हैं, तो अपने पास जो फंक्शन बचना चाहिए वो केवल y का बचना चाहिए, केवल y का बचना चाहिए। कई लोग तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, या तो बोले ये चेक कर लेते हैं या फिर ये भी चेक कर देते हैं, डेल n अपॉन में डेल ऑफ x माइनस डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, और इसमें भाग दे देते हैं 1 अपॉन में m का, तो फलन बचना चाहिए y का। बोले एक ही चीज़ तो है दोनों, यहाँ पे बाहर एक माइनस लगा दिए और इस माइनस को अंदर भेजे तो बोले ये प्लस हो गया और माइनस हो गया, काम वही है। तो बोले इसके लिए IF का मान क्या निकलेगा, तो IF की देखो वैल्यू क्या निकलेगी इसके लिए, IF इक्वल टू e की पावर
इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई और डी वाई। ये काम आएगा किसके लिए? आई एफ के लिए। ठीक है, तो क्या निकालना है? आई एफ निकालने के लिए हमारे पास में टोटल 4 मेथड बता दिया। एक मेथड और है, जब कुछ भी नहीं पता चल रहा हो तब अपने को क्या लगाना है? 5th नंबर के मेथड पे अपने को जानना है। तब अपने को 5th वाला मेथड पे जाना है। आगे समझ में? चारों मेथड साफ कर दूं। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करना है अपने को। फिर से एक बार बोल देता हूं कि सबसे पहले चेक करो कि एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। अगर दोनों बराबर नहीं है, यानी डेल एम अपॉन में डेल वाई और डेल एन अपॉन में डेल एक्स अगर बराबर नहीं है तो अपन कह सकते हैं क्या कि वो जो इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। बोला ये तो चलो पता चल गया अपने को कि नॉन एग्जैक्ट है। अब नॉन एग्जैक्ट में कौन सा मेथड है? नॉन एग्जैक्ट में ये 4 तो ये हो गए और एक और नहीं बताया, मैं वो भी बताऊंगा। तो नॉन एग्जैक्ट में कौन सा मेथड है? तो बोला कि सबसे पहले नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में चेंज करने के लिए, यानी इसको यथावत में परिवर्तित करने के लिए हम IF का मान ज्ञात करते हैं। हम IF का मान ज्ञात करते हैं। और IF का मान कैसे ज्ञात करोगे? तो बोला IF का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है वो होमोजीनियस है क्या। बोला अगर होमोजीनियस होगा तो IF का फॉर्मूला होता है 1/mx + ny। फिर सेकंड कंडीशन, बोला जहाँ पे x हो वहाँ पे y भी होनी चाहिए, और dx के साथ में तो y और y के साथ में dx और x के साथ में dy अपोजिट, यानी dy तो x अपोजिट हो गया ना, और dx तो y। अगर इस टाइप का है तो बोला बस इसी में हम चुपचाप इसको माइनस कर देंगे। बोला फिर दोनों ही पता नहीं चल रहा हो तो बोला फिर थर्ड और फोर्थ एक जैसे ही है कि डेल एम अपॉन में डेल वाई और डेल एन अपॉन में डेल एक्स। बोला वो मान तो अपन निकालेंगे ही निकालेंगे। बोला दोनों को घटा देंगे। घटाने के बाद हम ये देखेंगे कि उसमें n का भाग जा रहा है या फिर m का भाग जा रहा है। बोला अगर n का भाग जाता है तो केवल x ही बचना चाहिए। हाँ, कांस्टेंट x बच जाए, 3x, 3x², 3x³, केवल x का ही फंक्शन बचना चाहिए, y नहीं बचना चाहिए, यानी सारे y कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर बोला ऐसा बच रहा है तब IF का फॉर्मूला बोला पहले अपन जानते थे लीनियर में, बोला वही तो फॉर्मूला है वहां पे। बोला फिर देखो कि n का भाग नहीं जा रहा है तो क्या m का भाग जा रहा है इसमें? बोला कि m का भाग नहीं देना है, m की जगह में भाग देना है -m का। m की जगह हमें डिवाइड देना है -m का, और -m का डिवाइड देने मतलब क्या हुआ कि फिर से वही चीज है कि डेल एम अपॉन में डेल वाई जो निकाल रखे हैं हम लोग और डेल एन अपॉन में जो हम डेल एक्स निकाल रखे हैं, दोनों को घटाने के बाद में अब इसके अंदर भाग दो m का नहीं -m। और -m क्यों? इसका रीजन भी पता चल गया हुआ, क्योंकि ये जो मेथड है वो ये है डेल एन अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन में डेल वाई, लेकिन मैं इसको सेम ही रहने दिया कि दोनों मेथड एक साथ पता चल जाएगा। तो इसलिए इसमें किसका भाग देना है? -m का। -m का भाग देने के बाद में फिर ये देखो कि फंक्शन में केवल y ही बचनी चाहिए। फंक्शन में केवल y ही बचना चाहिए। अगर y बच रहा है केवल फंक्शन के अंदर तो अपन क्या कहेंगे कि उसके लिए अपन IF क्या निकालेंगे? वही जो पहले अपन निकालते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चारों मेथड। ये चारों मेथड में एक साथ लिख दिया, क्वेश्चन अपन देखते पहचानेंगे। और इन चारों मेथड के बाद में हमें क्या निकलेगा हमारे पास में? वो निकलेगा हमारे पास में IF का मान, और उस IF वाले मान को हमें मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन से। अप्लाई ऑल मेथड एंड फाइंड IF। सभी विधियों से हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। सभी विधियों से हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं तथा उस
समाकल गुणांक को दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करते हैं, दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करते हैं। फिर डेल m अपॉन में डेल ऑफ y बराबर हो जाता है डेल n अपॉन में डेल x के। ये समझ लो फिर से। अप्लाई ऑल मेथड एंड फाइंड IF, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइंग इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन IF टू मल्टीप्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी कन्वर्ट टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समीकरण गुणा करते हैं, फिर डेल m अपॉन में डेल y, अर्थात यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होता है। अर्थात यथावत वी कन्वर्ट कर दिए, देन वी गेट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होता है। और अगर यथावत बन चुका है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आगे के मेथड वही लगाने हैं आपको। अच्छा, एक चीज़ और, कई लोग तो क्या है फिर से ये चेक करने लग जाते हैं, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर IF निकाल लोगे ना आप लोग, तो ये फिर से दिखाने की जरूरत भी नहीं है, बराबर ही आता है हमेशा। मन करा तो दिखा दो, नहीं मन करा तो मत दिखाओ। वैसे नहीं दिखाते हैं, काफ़ी लेंथी पड़ जाता है ना। पहले IF निकालोगे, फिर ये दिखाओगे, फिर उसको चेंज करोगे, फिर दोबारा वही प्रोसेस लगाओगे, तो काफ़ी लेंथी पड़ जाता है। क्वेश्चन आता है 4 नंबर में। समीकरण प्राप्त होता है, यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर यथावत अवकल समीकरण अपने को मिल चुका है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उस यथावत अवकल समीकरण को हल करेंगे। और हल करने के लिए वही सेम टू सेम, सबसे पहले अपन निकालेंगे किसका मान, u का मान, और u का फॉर्मूला इंटीग्रेशन m/dx। फिर निकालेंगे जो u का मान आएगा उसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर उसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर हमारे को मिलेगा, वो क्या मिलेगा, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y। और उसके बाद में फिर हम निकाल लेंगे v का मान, उसके बाद में हम निकालेंगे v का मान। और v का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, n माइनस डेल u अपॉन में डेल y, और फिर साथ में dy, और पूरे का समाकलन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में समाकलन करके अपन वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे मेन इसके अंदर यही होता है, पहचानना कि पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा अवकल समीकरण है। सबसे मेन चीज इसके अंदर पता करना, पता चल जाएगा तब तो आगे तो सॉल्व कर दोगे आसानी से, लेकिन मेन चीज है पता कैसे करोगे, वही है सबसे मेन चीज। सॉल्व, जैसे ये आपके सामने दे दिया क्वेश्चन, सॉल्व x² माइनस 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर और साथ में dx, फिर से प्लस माइनस x³ माइनस 3x² y, x³ माइनस 3x² y, 3x² y, और फिर साथ में dy, और फिर इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देखो कितने मेथड से कर सकते हो। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो आपके देखते ही दिमाग में चमक आ जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन है होमोजीनियस का, पावर 3, 2 और 1 पावर 3, पावर 3, पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समघात अवकल समीकरण से तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? लेकिन फिर भी बोलो समघात से नहीं करना है, फिर भी अगर समघात से नहीं करना है, एक चीज और ध्यान रखना, समघात से अगर पावर 2 तक मिल रहा है ना, जैसे इसकी पावर तो 3 आ गई, सबकी 3-3 पावर है ना,
समघात से क्या होता है कि अगर पावर 2 तक मिल रही है, सबकी 2-2 पावर या सबकी 1-1 पावर, तब तो उसको समघात से करो, तब इंटीग्रेशन आसान पड़ता है। लेकिन अगर समघात के 3-3 पावर आ जाए ना, तब उसका आगे जाके इंटीग्रेशन काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो आपसे हो पाए या फिर नहीं हो पाए। तो इसलिए कोशिश करो फिर किसके करने की, यथावत से करने की, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कोई इंटीग्रेशन का कोई है ही नहीं, इंटीग्रेशन कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन किससे करना चाह रहे हैं, यथावत की जांच कर रहे हैं अपन सबसे पहले। तो फर्स्टली वी चेक कि गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, सर्वप्रथम हम यथावत, क्योंकि अपने को दिख रहा है ये m dx और n dy, अपने को नहीं पता भी कि यथावत है नहीं है, तो बोला वो तो जांच करेंगे। यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं। क्लियर, आ जाओ। हेयर m इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, n इक्वल्स टू, माइनस को अंदर भेजो, माइनस का x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर वाई, देन डेल m अपॉन में डेल y, एक्स स्क्वायर y में माइनस का 4xy, और डेल n अपॉन में डेल ऑफ x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6xy। क्या दोनों बराबर है, बोला नहीं है बराबर, और दोनों बराबर नहीं है तो ये यथावत तो नहीं है। ठीक है, और यथावत नहीं है बोले, लेकिन फिर भी अपन यथावत बना सकते हैं। सिंस डेल m अपॉन में डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल x, सो वी कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation sorry, convert the given differential equation to exact differential equation, exact differential 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 इक्वेशन। दिए गए अवकल समीकरण को हम यथावत अवकल समीकरण में परिवर्तित करते हैं, जिसके लिए ये सही क्या, एक लाइन इंग्लिश और एक लाइन हिंदी, जिसके लिए हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। सो वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब नीचे लिखेंगे कि फंक्शन कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, फिर लिखेंगे दोबारा कि दिया गया अवकल समीकरण, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। समघात, दिया गया अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, अर्थात
आई एफ 1 अपॉन में एम एक्स प्लस एन वाई। हमें क्या निकालना है? एम एक्स प्लस एन वाई का मान निकालना है। तो आई एफ इक्वल टू एम एक्स प्लस एन वाई, यानी हमें m वाले को करना है गुणा x से, इसको करना है x से, ध्यान रखना। एक्स क्यूब वाई माइनस 2, यहाँ से x से करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एम एक्स प्लस एन वाई, प्लस n वाले को गुणा करना है y से, यानी माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर और y स्क्वायर। क्लियर है? तो आई एफ इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स क्यूब वाई, देखो कटने के लिए तैयार है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यू किसकी निकल गई? आई एफ का मान। ये समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले देखो कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो कैसा इक्वेशन है। होमोजीनियस था, उसके लिए हम फॉर्मूला ये जानते हैं। होमोजीनियस नहीं होता तो हम फॉर्मूला कुछ और जानते थे। ठीक है, तो हमारे पास में आई एफ क्या निकल गया? 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हमें गुणा करना है जो क्वेश्चन दिया हुआ था उससे। आई एफ को दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करने पर, दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करने पर। क्लियर है? देन इसको करना है हमें, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये तो हो गया dx, माइनस एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मत सोचना कि लिखा रहा है गुणा कर रहे हैं और दे भाग रहा है, गुणा ही तो कर रहे हैं, अपॉन में है ये चीज। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई और अपॉन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और फिर साथ में dy कर दिए, इक्वल टू 0 भी है। अब हेयर m का मान लिख लो कि हेयर m इक्वल टू, अब ये जो इक्वेशन है ना ये एग्जैक्ट है, कंफर्म है। मैं एक में करके दिखा देता हूँ, बाकी में नहीं करेंगे अपन। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, यानी 1 अपॉन में वाई माइनस 2 रहेगा ऊपर एज इट इज, ऊपर नीचे बचेगा एक, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यानी 2 अपॉन में एक्स। क्लियर है? और n का मान और लिख लो, माइनस ऊपर बचेगा एक x और नीचे वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर कैंसिल, यानी प्लस 3 अपॉन में y, और यहां से मिलेगा एक बार y, नीचे मिलेगा y। ठीक है? डेल m बाई डेल y करेंगे ना तो log y, डेल एन में डेल एक्स करोगे, सॉरी log y क्यों, माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, देखो मिल गया के बराबर, वही तो है। करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन, बाकी में नहीं करेंगे। डेल m अपॉन में डेल y बराबर
y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/y का क्या मिलेगा